अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर और जनाब ये बड़ा वेन्यू है और बड़ा दिन है। कन्वेंशन सेंटर में ये मीडिया की जो फैसिलिटेशन है ये की गई है और जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं उसके लिए मेहमान आ चुके हैं और हम उस पर बात करेंगे कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे हैं। और हमारे साथ इस वक्त इंतहाई जो सीनियर जो तज्जियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, तमाम मंजरनामे पे वो पूरी तरह उनकी गिरफ्त है। वो जब से ये जंग शुरू हुई उस वक्त से लेके आप उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देख रहे हैं। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, हम इस पे तो अब बात ही नहीं करते कि ये तनाज़ा था क्या, हुआ कैसे। हम जहाँ आज पहुँचे हैं हम इस पे बात करते हैं। ये कोई मामूली सफ़र नहीं है, ये एक नामुमकिन बात नज़र आ रही थी कि दो ऐसे फ्रीक उनको मुज़ाकरात पे आप बिठा दें जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जो बमबारी कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं और उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप एक संगे मील है, पहले से इसको ये बताएं कि इसको आप कैसे देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हम एक डिफाइनिंग जंक्चर के ऊपर आए हुए हैं। पाकिस्तान ने एक तारीख रकम कर दी है। पिछले 2 साल में आप देखिए जो पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हुए हैं, जिससे पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटजिक प्रोफाइल है, जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर जो मार्के हक जो पहले हुआ वो 1 था, अभी इसको हम मार्के हक 2 कह रहे हैं। जो हम ये कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान को कामयाबी इसमें मिली है, और ख़ास तौर पर ये वाक़या जो ख़ित्ते में जंग हुई, इसमें आप देखें पाकिस्तान का जो किरदार है, जब दुनिया की बड़ी ताकतें पीछे हट गई थी, बैक सीट पे चले गई थी, कोई विलिंग नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर यह बेड़ा उठाया। और क्रेडिट दे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। उन्होंने दे डिसाइडेड कि हमने खित्ते में अमन करना। सो वी देयरफॉर सिंसिरिटी के साथ हमने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। और हमारा सोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि पीस एंड स्टेबिलिटी इन रीजन है। हम चाहते हैं एक सस्टेनेबल एग्रीएबल एग्रीमेंट हो फरीकैन के दरमियान। सो अभी इसका तमाम का हम ये कह सकते हैं बातचीत का कामयाबी क्या होगी कि अगर ये कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे कि हम एक मिनिमम कॉमन ग्राउंड पे पहुंच गए हैं, हम सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी खोल रहे हैं और बातचीत आगे बढ़ेगी, तो मेरा ख्याल में ये एक बहुत बड़ा बिग। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, इसमें लेबनान पे जो हमले हो रहे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, ये जो एक तो 10 पॉइंट्स हमारे सामने हैं वही बुनियाद है, उसी पे बात है। और जैसे आपने कहा कि यहाँ से अगर इसको आप एक्सटेंशन मिलती है सीज फायर को तो ये बड़ी कामयाबी होगी। चलें वो तो देखते हैं कि टॉक्स जैसे आगे बढ़ेंगी तो सामने आएगी बात। अभी हम देखते हैं कि जो अमरीकी जो वफद है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, और उनके साथ एक बहुत हैवी जो यहाँ पे जो डेलीगेशन है वो पहुँच चुका है। उनका रिसेप्शन आपने देखा। इसी तरह जो ईरान का एक बहुत ही संजीदा और बड़ा और जो रेलिवेंट है, जो बाख्तियार उनका वफद है, वो बड़ा मानी खेज आप कह लें या बामानी है कि वो यहाँ मौजूद है। बॉडी लैंग्वेज जब वो यहाँ पे आते हैं और पाकिस्तान की लीडरशिप उनको रिसीव कर रही है, उस बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, देखें कि एक तो ये ट्रस्ट है ईरान के साथ, ट्रस्ट। और लास्ट ईयर और इस साल भी हमने ईरान के साथ अपनी सॉलिडरिटी शो की। हमने जीसीसी कंट्रीज़ के साथ भी अपना ताल्लुक स्ट्रेटजिक टाइज रखी, अमेरिका के साथ भी रखा। और कल आप देखें जिस तरह मजलिस के स्पीकर आए हैं और इसके साथ से फॉरेन मिनिस्टर ईरान के आए हैं, तो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी थे और CDF आर्मी चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे। वो ट्रस्ट, जो रिस्पेक्ट है उन डेलीगेशन की, जो एफर्ट्स पेशी की गई थी, उसका वो बज़ाहिर देखे मैसेजिंग था। और इसी तरह जिस तरीके से जेडी वैंस, ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सुलझा हुआ माना जाता है, वो इस जंग के ख़िलाफ़ भी था। उनका आना और वो ही हैज़ कम विद इन अथॉरिटी की, और ट्रम्प ने उनको कहा कि आप उसको कर सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव लग रही दोनों तरफ से। और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हो सकता है कोई बेहतरी की तरफ कोई ना कोई एक अच्छा मसला इसमें। आखिरी बात ब्रिगेडियर साहब, आपने यकीनी तौर पे और एंगेजमेंट्स भी हैं, जाना है, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं मीडिया के। ये आखिर लम्हे तक ये था कि आना है नहीं आना, सबोताज करने वाली कुव्वतें मुतहर्रक हैं। इसमें सबसे एक अहम बात है इसराइल और इंडिया, आपका दोस्त। अब यहाँ से तो बिल्कुल माइनस है, हम उनकी बात करके उनको क्या अहमियत दें। लेकिन बहरहाल
इन अनासर से भी आपको मुहतात रहना है, प्रोपेगेंडा करने वाले जो हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है, इसमें तो कोई रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह लेबनान में जो हमला हुआ था, ये तो बेसिकली इट वाज एन एफर्ट सेबोटाइज करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इनिशियल इंप्रेशन यही था कि लेबनान का सीज़ फायर भी इसमें शामिल था, वो नहीं हो सका। और वो अभी भी कुछ इजराइल कर सकता, क्योंकि नेतन्याहू का अपना जो सर्वाइवल प्रोलॉन्गिंग द कन्फ्लिक्ट है। इंडिया देखें आइसोलेट हुआ है। जब वो धुरंधर 2 रिलीज कर रहे थे तो हम यहाँ पर डिप्लोमेसी कर रहे थे। सो दैट इज अवर क्रेडिबिलिटी। दुनिया आप देखें, कल प्राइम मिनिस्टर को कितने कॉलें आए हैं, टॉप लीडरशिप। और इसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट में दोबारा दरखास्त की। उससे पहले जो ईरान के वजीर खारजा हैं उनसे भी बात होती है फील्ड मार्शल की। तो हम आखिर तक इसमें जो अगर इसराइल को भी थोड़ा काबू किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो पाकिस्तान की एफर्ट शामिल हैं। यस, आप देखें कि बिहाइंड द सीन जो है, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया कि फील्ड मार्शल वाज इंस्ट्रूमेंटल इन तमाम चीज़ों में। और जो कि इसराइल को भी को मैसेज गया, यकीनन उसमें भी फील्ड मार्शल के ट्रंप से यकीनन बात हुई होगी और मैसेज गया होगा। सो दैट इज़ आवर क्रेडिबिलिटी, दैट इज़ आवर ट्रस्ट, जो हमारी लीडरशिप ने कर दिखाया है। मेरा ख्याल में दैट्स वाई इंडिया में लोग कह रहे हैं ना कि वहाँ पे जो मीडिया उनका वहाँ से सवाल कर रहा है, इंडिया आइसोलेशन में चला गया। पाकिस्तान देखिए खिते में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है, जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है, और पाकिस्तान की अहमियत उस हिसाब से बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान। नाजरीन, ये जो इस्लामाबाद टॉक्स जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगी, हम आपके साथ यहाँ से कन्वेंशन सेंटर का जो ये मीडिया सेंटर बनाया गया है, इस हवाले से वहाँ से आपको अपडेट देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।